अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मटन आलू, और इसके लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज, 3 अदद जो हैं वो टमाटर हैं, 3 अदद आलू हैं, और 3 से 4 जो हैं हरी मिर्चें, और एक पूरा लहसुन का गड्डी ली थी मैंने, तो जिसमें से आधी मैंने गोश्त के साथ बॉईल की है, और ये आधी ये है, इसको हम कूट लेंगे। और ये है अदरक, छोटा सा पीस। और ये देखें जी, ये है गोश्त तकरीबन बॉईल हो गया है। और इसके अंदर जो है बॉईल करने के लिए मैंने लहसुन और नमक और साबुत जो है वो गरम मसाला डाल के इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर दिया है। ये आधा किलो के करीब जो था गोश्त था, बोनलेस। ठीक है, तो अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें जी, यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें जो है प्याज चॉप करके डाल दिया है। और अब हम इसमें 3 से 4 जो है चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के इसको ब्राउन कर लेंगे। ये देखें जी, हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। और अब जो है हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल भी ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक की। और उसके बाद जो है वो हम टमाटर ऐड कर देंगे इसमें। टमाटर और आलू साथ में ऐड करेंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छी सी गल जाएँ, और इसको भून लेंगे अच्छे से। ये हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। और ये टमाटर की प्यूरी मैंने बना दी थी, इसको ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें अब हम मसाले भी अपने ऐड कर देंगे, तो जो भी हमने डालना है, और इसको कवर करके रख लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है आधा चम्मच जो है नमक, और ये है थोड़ा सा कौरमा मसाला मैंने 1 चम्मच दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी। ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि जो है ये अच्छे से हो जाए। तो इसमें इस टाइम पे मैं जो है गोश्त भी ऐड कर दूंगी ताकि उसमें भी अच्छे से मसाला जो है रच बस जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, ये सब चीज़ें एक साथ भुन जाएं। ठीक है, क्योंकि गैस का पता नहीं चलता ना, इसलिए एक साथ ही इनको मैं भून रही हूँ। ये हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। ये देखें, गोश्त मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको जो है अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके रख लेंगे हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छे से जो है आलू भी हमारे गल जाएं और टमाटर भी गल जाएं, अच्छे से ये भुन जाए इसमें सारा मसाला। चलें जी, इसको देखते हैं ये कहाँ तक पहुँची। ये देखें, ये भुन रहा है अभी, इसमें थोड़ा सा टाइम और होगा ताकि ये अच्छे से हो जाए। और ये देखें कलर कितना अच्छा आया हुआ है इसके ऊपर। और ये मैं साथ में रोटियां भी बना रही हूँ ताकि गैस चली ना जाए। इसका भी डर होता है ना कराची में लोगों को कि कब आ रही है कब जा रही है, कुछ पता नहीं। जब भी आ रही हो फटाफट सारे काम कर लेते हैं, सबके गैस चली ना जाए।
इसको हम थोड़ी देर और कवर करके रखेंगे। देखिए इसके ऊपर ऑयल आता जा रहा है। ऑयल मैंने डाला ही बहुत कम है क्योंकि ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए बस ये देखें छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं ऑयल के। तो फिर हम इसमें थोड़ी देर पानी डाल के रख लेंगे ताकि जो आलूओं में कसर रह गई है वो पानी से हो जाए, जो हम इसका स्टॉक डालेंगे मटन का। ये देखें जी आलू हमारे हो गए हैं, तकरीबन थोड़े से रह गए हैं। अब इसको हम डालेंगे इसमें स्टॉक और थोड़ी देर उसमें पकाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारे ये जो आलू हैं ये भी गल जाएंगे। ये देखें जी मैंने डाल दिया है इसमें पानी, और इसको जो है हम रख लेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि जो है पानी में बॉयल आ जाए थोड़ा सा। और ये शोरबे वाला हमने बनाया है तो हम इसको इतना ज़्यादा नहीं ड्राई करेंगे, ये शोरबे वाला ही होगा। और मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसमें मैंने कसूरी मेथी भी थोड़ी सी डाली थी खुशबू के लिए, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो हम इसको कवर करके रख लेंगे ताकि जो हमारे अध गले आलू हैं वो गल जाएं अच्छे से, और फिर ये हमारा सालन रेडी है। ये देखिए जी सालन हमारा रेडी हो गया है, मज़ेदार यमी सा शोरबे वाला आलू गोश्त। और अब जो है हम इसके ऊपर धनिया ऐड कर देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।